हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी वर्सेस बैंकिंग में आपको किसे चूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही बच्चे ग्रेजुएशन पास करते हैं उनके मन में एक ख्वाब होता है सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी का आते ही सबसे पहले बड़े बड़े ऑप्शन लाइक यूपीएससी पीसीएस के बाद जो सबसे बड़े ऑप्शंस आते हैं वनडे एग्जामिनेशंस और एग्जाम ऐसे एग्जामिनेशन जो इजीली क्रैकेबल है, जिनमें अधिक नंबर ऑफ सीट्स आती हैं। वो दो सबसे बड़े एग्जामिनेशन है, एक है एसएससी, दूसरा है बैंकिंग। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करने वाले हैं तो आपके लिए एसएससी और बैंकिंग दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा होगा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एसएससी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ। एसएससी जिसके थ्रू जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कांस्टेबल के एग्जाम कराते हैं, जिसके थ्रू आप वेरियस मिनिस्ट्रीज, गृह मंत्रालय में एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए, बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट पे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इन पोस्टों पे जा सकते हैं। ये एक प्रॉपर सरकारी नौकरी होती है। दूसरी तरफ अगर आप मैं बैंक के बारे में बता दूं तो बैंक का जो परीक्षा कराता है वो आईबीपीएस कराता है। आप नाम भी सुने होंगे, आईबीपीएस कराता है। इसके थ्रू आप प्रोविजनरी ऑफिसर, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो एक मैनेजर होता है और एक होते हैं जो वो कैशियर और सर्कुलर करते हैं, उसी बीच में एक असिस्टेंट मैनेजर भी होता है। जैसे आप रिक्रूट होते हैं तुरंत आपको मैनेजर पोस्ट पे नहीं बिठा दिया। तो पीओ और क्लर्क, क्लर्क के बेसिस पे एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आरआरबी, ग्रामीण बैंकों में कराने के लिए ऐसे एग्जाम्स आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। प्योर क्लर्क एसबीआई और पीएसयू और आरआरबी बैंक में होते हैं। ये एक पीएसयू जॉब होता है। पीएसयू मतलब ऐसी चीज है जिसमें सरकार का कुछ शेयर हो, पूरी तरह से सरकारी ना हो, लेकिन ये जितने भी बैंक है ये सरकारी नौकरी ही कंसिडर किए जाते हैं। इससे आप डिमोटिवेट मत होइएगा। तो अभी हम अभी ये ब्रीफ में हम जान चुके हैं एसएससी और बैंकिंग के बारे में। अब मैं एसएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करता हूँ। एसएससी में एग्जाम पैटर्न्स मुख्यतः 3 फेज में होते हैं, मतलब 2 ही फेज होते हैं, टाइपिंग उसके साथ ही होती है। पहला होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो टायर 1 होता है, दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद मेंस में ही जैसे आपका मेंस का पेपर कंप्लीट होगा उसके साथ आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और क्वांट। और ये सिलेबस है, मुख्यतः आपको ये सारी चीज़ें पता भी होंगी। मेंस में आपके मैथ्स आता है एक्स्ट्रा, बस वो कंप्यूटर बढ़ जाता है जो क्वालिफाइंग होता है आपका। इस बार कंप्यूटर का पेपर भी आप देखे थे कितना अच्छा था। उसके बाद डाटा एंट्री स्पीड जो एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है। जनरली सीजीएल में 27 वर्ड पर मिनट, 1500 के डिप्रेशन आपको दबाना होता है। बैंक एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूँ तो इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल के अलावा इसमें प्रीलिम्स में ना वो जीएस नहीं आता है। और जो मेंस में जीएस आता है ना, इसमें उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी नहीं आता है। उसमें सिर्फ करंट अफेयर 6 महीने का और मुख्यतः इकोनॉमिक्स या बैंकिंग अवेयरनेस आता है। इसके साथ ही साथ पीओ में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देना पड़ता है, लाइक आपको एस्से और लेटर लिखना पड़ता है, फिर उसको कीबोर्ड्स पे टाइप करना रहता है। और इंटरव्यू होता है पीओ के लिए, जो मैनेजर के लिए। क्लर्क के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं होती, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। वहीं अगर आप ग्रामीण बैंक का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको किसी तरह की टाइपिंग नहीं होती। उसमें बस अगर ग्रामीण बैंक के पीओ का पेपर दे रहे हैं तो उसमें किसी तरह की टाइपिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ आपको एक इंटरव्यू देना रहता है। चलिए अब हम जानते हैं वीडियो का जो मुख्य पर्पज था कि हम एसएससी क्यों चूज करें। पहला, एसएससी चूज करने का सबसे बेहतर रीजन है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसकी पोस्टिंग मिनिस्ट्री में होती है। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में एएसओ पोस्ट पे होती है, इसकी सबसे अच्छी पोस्ट होती है 4600 ग्रेड पे की। तो अगर आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है तो आप लाइफ टाइम दिल्ली में रहेंगे, एक स्टेबल लाइफ रहती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब तो जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है आप उसकी बिल्डिंग देखे तो एमएनसी को टक्कर दे रही है। आप जब उस इलाके में जाएंगे ना जो सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन के पास है, वो इलाका आपको देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। एसएससी में ना एक पोस्ट आती है एएसओ इन एमईए, इसके साथ इसमें ना आपको फॉरेन पोस्टिंग का भी मौका मिलता है। और जब आपकी पोस्टिंग फॉरेन होती है ना तो उसमें फॉरेन के बराबर सैलरी ओनली, फॉरेन की सैलरी, फॉरेन की लाइफ स्टाइल मिलती है। हालांकि मैं इसके बारे में आगे एक वीडियो बनाऊंगा एसओ इन एमईए के बारे में कि इनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है और क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसएससी में जो होती है ना, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। जैसे आपको वीक के 5 डेज वर्किंग होता है, 6 छठी और 7वें यानी सैटरडे संडे आपके ऑफ होते हैं। आपकी फिक्स टाइम है, 9:30 बजे जाएंगे, 5:30 आएंगे। मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री हालांकि चेंज होती है। और जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए भी ऑलमोस्ट टाइम है। बहुत ही वर्क लाइफ अच्छी बैलेंस है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम को टारगेट्स कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हायर एग्जामिनेशन के लिए बच्चे एसएससी को प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज़ इसकी कॉन्स क्या है कि एग्जाम प्रोसेस बहुत लॉन्ग है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी टीसीएस जब तक पेपर करा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही एडिक्विटी आई है वो प्रोसेस को बहुत लॉन्ग है। मतलब अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25/4/2026 को, अभी तक एसएससी की 2026 की नोटिफिकेशन ही नहीं आई है। हालांकि कल स्टेनो का पेपर आया है, स्टेनो का नोटिफिकेशन आया, लेकिन अभी तक एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो बच्चों को डिमोटिवेट करती है। दूसरी चीज़ की एग्जाम प्रोसेस बहुत फेयर नहीं है। अभी जैसे पता होगा कि अभी पिछले बार एग्जाम में टीचरों ने, पूरे दिल्ली में बच्चों ने भी, टीचरों ने भी एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। सिलोजिज्म के क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग ऑप्शन, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत है एसएससी के साथ। तीसरी चीज़ जो है, कंपटीशन बहुत हाई है एसएससी में, नो डाउट।
एसएससी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हर साल लगभग 20 लाख बच्चे तो बैठते ही बैठते हैं। 35-36 लाख फॉर्म भरते हैं, लेकिन नियरली अटेंडेंस उनकी 75%, 60%, 65% के इर्द गिर्द रहती ही रहती है। तीसरी चीज ना, जब मैं आपको एसएससी की वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ ना, एसएससी की जनरली वैकेंसी ना कोर्ट केस में लटक जाती है। कोर्ट केस में लटक जाती है मतलब, तो जो बच्चे हो जाते हैं उनको भी एक मन में फोबिया रहता है कि नहीं नहीं उनकी वैकेंसीज, क्या पता कोर्ट केस में वो केस आ जाए तो उनकी नौकरी चले जाए। तो लगा हर बार जो पेपर आता है ना 12,000 15,000 वैकेंसी, उसमें वो भरते रहते हैं। दूसरा चीज ये कि ट्रांसफर ना इसमें बहुत खराब है। ट्रांसफर जो प्रोसेस है एसएससी में वो इतना खराब है कि मतलब आप मैं आपको बता नहीं सकता। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जनरली होते हैं ना, जो सॉरी जीएसटी इंस्पेक्टर, उनकी जनरल पोस्टिंग साउथ में होती है, वो नॉर्थ के लिए लगातार अप्लाई करते रहते हैं। मतलब जो रिपीटर्स हैं ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो जो एक न्यू सिलेक्शन लेना है एसएससी में ना, वो बहुत एक मतलब समझिए पत्थर से तेल निकालने जैसा है। इतना टफ हो जाता है एसएससी में न्यू सिलेक्शन लेना। दूसरी चीज़, अगर आप बैंक के बारे में पूछें तो बैंक के प्रोज हैं कि इनकी सैलरी, जैसे अगर अभी करंट सैलरी में बात करूं 7th पे कमीशन के अनुसार, तो एसएससी में ऑलमोस्ट 74-75 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी है। लेकिन पीओ की सैलरी अभी भी 95-96 हज़ार रुपये। इसके साथ एचआर है 23-24 हज़ार रुपये। आपको सीटी तेल का आने जाने खर्चा, मतलब बैंक में सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि अगर आपके घर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप 4-5 साल में बहुत सी चीज़ों करना चाहते हैं और आपके पास अच्छा खासा टैलेंट है, तो आप बैंक में जा सकते हैं जहाँ सैलरी और पर्क्स बहुत हाई है। फास्टर एग्जाम साइकिल है। मैं आपको बता दूं कि इस साल अराउंड अगस्त के स्टार्टिंग में एसबीआई पीओ का एग्जाम शुरू हुआ और दिसंबर तक उन्हें फाइनल रिजल्ट देके जनवरी में उन्होंने ज्वाइनिंग करा ली। मतलब मैक्स टू मैक्स 6 मंथ लगता है पूरे एप्लीकेशन से ज्वाइन के बीच में। सिलेबस छोटा है, लेकिन अभी मैं बात करूंगा बैंक का सिलेबस छोटा भले है, लेकिन बैंक का ना एग्जाम ना एसएससी कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। एसबीआई पीओ मेंस का तो लेवल आप भूल ही जाइए एसएससी का। मैं आपको बता रहा हूँ एसबीआई क्लर्क का जो लेवल होता है ना, वो अभी एसएससी के मेंस का लेवल होता है। मतलब बैंक में क्लर्क का लेवल एसएससी के मेंस के लेवल का बराबर होता है। एग्जाम बहुत ही ज़्यादा टफ होता है बैंक का, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप दोनों देखना चाहते हो तो एक बार बैंक का सिलेबस और एसएससी का सिलेबस देख लें, इसके साथ ही साथ एक बार एग्जाम पेपर भी देख लें। क्योंकि एसएससी मोस्टली रीजनिंग ना कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर रहता है कि अगर आपको आता है तो कर दिए। लेकिन जो बैंक की होती है ना पजल, बहुत बड़े बड़े पजल आपको रीजनिंग में सॉल्व करने रहते हैं। मेंस में तो ऑलमोस्ट ऐसे पजल्स होते हैं, कट ऑफ इनकी जाती है भाई 300 में 65-66 नंबर। तो आप समझ सकते हैं पेपर का क्या लेवल होता है। वो जन एसबीआई पीओ का तो लगभग कैट के लेवल तक पहुंच जाता है। जो एक मेजर एडवांटेज मुझे बैंक का लगता है, जो एसएससी में नहीं, एसएससी में हमेशा लोगों की शिकायत रहती है कि बैंक में ना जो क्लर्क होते हैं, लाइक एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क जो ग्रामीण बैंकों में होते हैं, उनको होम पोस्टिंग बहुत ईजिली मिल जाता है। मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी आती है ना, कि अगर मान लीजिए जैसे इस बार एसबीआई में ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, तो उसमें कितनी वैकेंसी थी, जैसे आईपीएस में ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो उसमें 2500 वैकेंसी यूपी के लिए थी। मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा सीन होता है ना कि इसमें कि क्लर्क जो होते हैं ना वो होम पोस्टिंग पा ही जाते हैं। मोस्टली होम पोस्टिंग पाते हैं, मतलब अपने स्टेट में ही पाते हैं। कई तो अपने घर के 10-15 किलोमीटर के रेडियस में भी पा जाते हैं। तो ये एक मैं मेजर एडवांटेज समझता हूँ एसएससी के साथ बैंकिंग के प्रिपरेशन में। और इंश्योरेंस सेक्टर की वैकेंसी इस बार भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले तो नहीं आती थी, लेकिन अब इंश्योरेंस सेक्टर की वैकेंसी ना काफ़ी ज़्यादा फॉर्मलाइज हो गई हैं। जैसे मैं आपको इस साल नोटिफिकेशन बताऊँ तो इस साल एनआईसीएल, एनआईएसीएल, एलआईसीडब्ल्यू सारे एग्जाम्स आए हैं। अभी एक्सपेक्टेड है कि एलआईसी असिस्टेंट के भी एग्जाम आए, एफसीआई के भी एग्जाम आए। इसके साथ ईपीएफओ एएसओ का एग्जाम भी इस बार आईपीएस ही कराने वाला, तो उसके भी हाई चांसेस हैं कि इस बार वो वैकेंसी को देखने को मिले। तो किसी भी दिन मतलब अगर किसी भी दिन आपको बैंकिंग में, जैसे अगर आपका एसएससी सीजन में एक बार एसएससी सीजन का प्री नहीं क्लियर हुआ, तो आपका ऐसा क्या होता है ना कि जो 4600 पे ग्रेड की जो जॉब्स होती है ना ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाते हैं। लेकिन आपको बैंक में देखिए कितने मौका मिलते हैं। एक आपको आईपीएस पीओ मिलेगा, फिर एसबीआई पीओ मिलेगा, फिर आरआरबी पीओ मिलेगा, फिर इंश्योरेंस सेक्टर की जितनी वैकेंसी आ जाए, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया। तो ये जितनी वैकेंसीज है ना, आपको ये लगातार मौके मिलते रहते हैं बैंक में। तो आपको एक बार अगर आपका प्रीलिम्स खराब हुआ ना, तो एक साल में आपको 6 से 7 मौके मिलते रहते हैं। तो मैं मेजर मानता हूँ कि अगर आपको नौकरी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू गुजरे जिसमें एग्जाम काफ़ी फेयर हो, इजीली सिलेक्शन हो जाए, जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, तो आप बैंक को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बैंक इज़ अ गुड ऑप्शन। और वर्क लाइफ बैलेंस इसमें देखिए पीओ में ना बहुत खराब है। मतलब मैं कई ऐसे लोग को जानता हूँ जो एसबीआई पीओ में, उनकी सैलरी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं 10 बजे आता हूँ, 10 बजे के आसपास आता हूँ, कभी कभी 7-8 बजे आता है। जब मार्च एंड आता है तो उस वक्त टारगेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, मतलब वो सबमिशन के टारगेट्स। दूसरी चीज़ जो एसबीआई पीओ है ना, उसमें जो सेल्स के टारगेट्स है ना, अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि बैंक जॉब बहुत हेक्टिक हो चुकी है,
इसमें जो सेल्स के टारगेट्स हैं वो ज़्यादा मिलने लगे हैं। अगर आप ऑल्दो भी ग्रामीण बैंक इससे छूता रहा है, मतलब बहुत कम टारगेट्स हैं, तो फिर भी आप इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ना आप ग्रामीण बैंक को टारगेट कर सकते हैं। ग्रामीण बैंक में सैलरी ऑलमोस्ट नियर टू एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ है, हालांकि पे एंड पर्क्स अलाउंसेस में काफ़ी अलग है, बट जो सैलरी की मैं कोर सैलरी की बात कर रहा हूँ उसमें अच्छा है, और उसमें सेल्स टारगेट बहुत कम है, और ये ना एक पब्लिक डीलिंग की जॉब है। जबकि दूसरी तरफ एसएससी की जो जॉब थी ना, वो पब्लिक डीलिंग की जॉब नहीं थी। अगर आप एसओ एंड सीएसएस में, तो आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करना होगा, मतलब मोस्टली काम आपके फाइल वर्क्स होते हैं, उसमें पब्लिक डीलिंग ना के बराबर, अगर कुछ कुछ जॉब पोजीशंस को छोड़ दिया जाए तो। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। बैंक में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं। क्या वो क्लर्क तो डिपुटेशन पे जाने लगते हैं भाई, कि अगर आज उस बैंक में क्लर्क नहीं है तो वहाँ जाने लगे। ऐसी कई प्रॉब्लम नोटिस नोटिस हुए हुए हैं। जो एक मेजर इंपॉर्टेंट है, जो शहर के बच्चे एसएससी को लेके एसएससी चूज करते हैं, वो एक रूरल पोस्टिंग बैंक में मिलती है। अगर आप किसी भी तरीके से 2 साल आपके प्रोविजनरी ऑफिसर के तौर पे आपकी ट्रेनिंग होगी, तो उसमें फिक्स है कि आपको एक बार रूरल और एक बार सेमी अर्बन पोस्टिंग आएगी ही आएगी। बैंक में ये है। तो अगर आप रूरल और सेमी अर्बन एरिया में कंफर्ट नहीं है, तो आप एसएससी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्ट हैं और आपको नौकरी चाहिए, अगर आप इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, तो आप मेरी राय माने तो आप पहले इकोनॉमिकली वीक हैं तो बैंकिंग की तरफ ही जाएं, ताकि आपको इजीली नौकरी मिल जाए, अगर आप पढ़ने में ठीक हैं तो, क्योंकि पेपर्स के लेवल को भी देखना रहता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आगे क्या आपके क्या डिसीजन हो चाहिए। अब एक और क्वेश्चन जो आता है, क्या ये दोनों प्रिपरेशन मैनेजेबल है? तो देखिए, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा विलियंट स्टूडेंट है तो दोनों प्रिपरेशन मैनेजेबल है। लेकिन आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहे हैं, और आपको अच्छा लगता है कि हिंदी पढ़ना, या बहुत ज़्यादा मैथ के कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आते हैं, डीआईवाई नहीं समझ में आती है, तो आप नो डाउट आप सीधे एसएससी की तरफ ही जाएं, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम लेवल जो होता है बैंक के एग्ज़ाम लेवल से बहुत ही नीचे होता है। मैं तो अभी भी कहूँगा, कभी भी एसएससी लेवल का मेंस जो है वो बैंक क्लर्क के मेंस लेवल को भी नहीं टच कर पाता। इंग्लिश तो बहुत हार्ड आती है, आप रीजनिंग भूल जाए, इंग्लिश भूल जाए, मैथ भूल जाए, सब बहुत हार्ड आता है। बहुत हार्ड कहने से आप डर मत जाइएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी तरफ से भी, मतलब कुछ बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एवरेज रहे हैं, जिसे आपको मैथ भी बहुत अच्छा समझ में आता है, मतलब मैथ समझ में आ जाता है, रीजनिंग भी समझ में आ जाता है, इंग्लिश भी समझ में आता है, तो मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा, अगर आपको नौकरी भी लेनी है तो आप एसएससी एग्जाम को मैनेज करें क्लर्क एग्जामिनेशन के साथ। जो बैंक में क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें वैकेंसी बहुत अच्छी ऐसी है। जैसे इस बार 10,000 के आसपास एक्सपेक्ट की गई है, एसबीआई में 12,000 का राउंड एक्सपेक्ट की गई है, आईबीपीएस में 10,000 के आसपास एक्सपेक्ट की गई है, क्लर्क में, आरआरबी क्लर्क में। तो आप इन वैकेंसीज को टारगेट कर सकते हैं जिसमें हायर चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। उसके साथ साथ आप एसएससी के एग्जाम को मैनेज कर सकते हैं। मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आप एसएससी के एग्जाम को कैसे भी बैंक के एग्जाम के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो आप एक अच्छी तरीके से एसएससी के एग्जाम को क्लर्क के एग्जाम के साथ मैनेज कर सकते हैं। दोनों प्रिपरेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत स्मार्ट है, तो तब आप इस तरफ जाइएगा। अगर आप एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, और आपको अगर आपको मतलब इंग्लिश उतनी अच्छी समझ नहीं आती, रीजनिंग के पजल के लैंग्वेज उतने पढ़ने में अच्छे नहीं लगते, तब आप एसएससी की तरफ जाइएगा। अगर आप पढ़ने में ठीक हैं, लेकिन आपको श्योर शॉर्ट नौकरी चाहिए, और आपको ऐसी तैयारी चाहिए कि जो कम से कम समय में नौकरी हो जाए, तो आप बैंक की तरफ जाइएगा। लेकिन आप अपनी अपने बेसिस पे, अपने पर्सनालिटीज के बेसिस पे भी जज कर लीजिएगा कि आप किस दोनों टाइप के एग्जाम में फिट बैठते हैं, क्योंकि आप बैंकिंग का जो जॉब नेचर है और एसएससी का जॉब नेचर है, दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। अब मैं आपको इस पे एक फाइनल कंक्लूजन बताने वाला हूँ। फाइनल कंक्लूजन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ एसएससी वर्सेस बैंकिंग पे, अगर आपके पास अच्छा खासा समय है, मतलब आप 2 साल से 3 साल पढ़ सकते हैं, जनरली 1 साल लगता है साइकिल में, लेकिन आप खुद उठा के देखिए ना, 2026 का एग्जाम जो होने वाला था, 25 का मैं एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ, 2025 में पूरा जनवरी से प्रोसेस शुरू हुआ, पेपर जाके सितंबर में कंप्लीट हुआ प्रीलिम्स, फिर मेंस जाके फिर जनवरी में कंप्लीट हुआ, फिर रिजल्ट आया अप्रैल में, अब ज्वाइनिंग होने का, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर लग ही जा रहा था। मैं अब बियर मिनिमम 1.5 से 2 साल मान के चल रहा हूँ। अगर आपके पास इतना समय है, इसके साथ ही साथ अगर किसी बार अगर परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन या किसी चीज़ों की वजह से आपके एग्जाम स्कोर कम आ रहे हैं, इतना पर रिस्क लेने कैपेबिलिटीज़ में हैं, या फिर आपको एक ऐसा जॉब चाहिए जिसमें आप मिनिस्ट्रीज को लेके ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप भारत सरकार के प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर आपको एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए जिसके साथ आप और भी काम करना चाहते हो, और आपको एक डिसेंट सैलरी हो, अगर आपको होम पोस्टिंग की उतना बहुत इच्छा ना हो, क्योंकि इसमें पोस्टिंग नो डाउट दिल्ली आएगी, आप दिल्ली को लेकर कंफर्टेबल ही नहीं है पता चला, तो आप एसएससी की तरफ जाएं, नो डाउट इन इट। बैंकिंग की तरफ कौन लोग जाएं? जो पढ़ने में थोड़े से अच्छे हैं, मतलब थोड़े से अच्छे इन द सेंस उनको मैथ समझ में आता है, क्वांट समझ में आता है, डीआई समझ में आती है, मैथ और क्वांट दोनों की होता है, सॉरी, मतलब क्वांट और डीआई आपको अच्छे से समझ में आता है। इसके साथ ही साथ
आप मान लीजिए आपको रीजनिंग पजल को लेकर बहुत कोई हर्डल नहीं होती। अब मैं कहूँगा ना कि आप दोनों तरफ का एक बार सिलेबस देखिए, दोनों तरफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटीज़ को भी देखिए, किस चीज़ में आप सूट करते हैं। अगर आप बैंक में पीओ के तौर पे जॉइन करते हैं, नो डाउट इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें ना वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप एक बार मैं किसी बैंक मैनेजर से पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि मैं आराम से 9:45 पे जाता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, और कभी-कभी तो किसी दिन एसबीआई में 8 बजे से पहले वो नहीं छूटते हैं। वो एक अर्बन एरिया में पोस्टेड हैं। तो वो कहते हैं कि 8 बजे से पहले तो किसी दिन नहीं छूटता, और जब मार्च एंड आती है ना, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग को आता है, तो उन्हें 9 बज जाता है। हालाँकि वहीं ग्रामीण बैंक में मिक्स रिस्पॉन्स रहते हैं, आईपीएस में भी मिक्स रिस्पॉन्स है, लेकिन जो क्लरिकल पोस्ट है ना, उसपे काफ़ी अच्छी वर्क टाइमिंग है। वो 4:45 5 बजे तक आईपीएस क्लर्क जनरली निकल जाते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए ग्रेजुएशन के साथ ही, और आप चाहते हैं कि तुरंत मतलब तुरंत 6 महीने जॉब मिल जाए, एग्जाम प्रोसेस भी काफ़ी फेयर हो, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना झेलना पड़े, एग्जाम डेट जैसे आईबीपीएस के कैलेंडर, एसबीआई बैंकिंग कैलेंडर में कहते हैं एग्जैक्ट डेट आते हैं। जैसे इस बार ही शायद 23 या 24 को आईबीपीएस पीओ का, अगस्त को आईपीएस पीओ का एग्जाम है, अक्टूबर में 4 अक्टूबर के आसपास आईपीएस क्लर्क का एग्जाम है। तो एग्जैक्ट डेट पहले वो एक साल बता देता है। मतलब एग्जाम प्रोसेस ना आईपीएस का बहुत ज़्यादा फेयर है एज कम्पेयर टू एसएससी। एसएससी के कंपेयर में ना आईपीएस का जो बैंक का एग्जाम प्रोसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फेयर है। तो अगर आप बैंक की तरफ जाना चाहते हैं ना, तो एग्जाम प्रोसेस को लेकर अगर आप चिंतित नहीं होना चाहते, आपको जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए, तो आप बैंक की तरफ जाइए। फिर अगर आप क्लर्क पोस्ट पे सेलेक्टेड हो जाए या पीओ सेलेक्टेड, फिर वहाँ से एसएससी की तैयारी करिए और आप एसएससी में जाइए। वन माइंड, अगर आज के सिचुएशन को देखें, जहाँ एसएससी ने भी सेक्शनल टाइमर लगा दिया है, बैंक ने भी सेक्शनल टाइमर लगा दिया, सब कुछ इक्वल हो गया है, फिर भी तो अगर आपको नौकरी जल्दी से जल्दी पानी है, तो मैं तो एक ही रास्ता बताऊंगा, बैंक की तैयारी करिए, बैंक में जाइए और बैंक से फिर एसएससी में आ जाइए। ये एक ऑप्शन है। अगर आप वन गो में जाते हैं, अगर आपके पास 1.5 से 2 साल का समय, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एसएससी में जाइए, भले ही आप एवरेज स्टूडेंट रहे, क्योंकि नो डाउट यहाँ जो वर्क लाइफ बैलेंस है, यहाँ जो काम का एरिया, जो स्कोप है, वो बैंक से बहुत अच्छा है। फिर भी आप मैं जितने भी ऑप्शंस बताए, आप उन सबको समझते हुए अपने पर्सनालिटी के अनुसार ही वाइडली डिसीजन लें। थैंक यू। ऐसे ही अपडेट्स के लिए या ऐसे ही बातों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आया तो उसको लाइक करें।